भव्य आत्माओं, बात आश्रव की है या बंधनीय या बंधनीय की है। सभी बंधनीय होना चाहते हैं मगर काम बंधनीय के कर रहे हैं। अब विचार करो कैसे काम होगा। जो करोगे वही पाओगे, मात्र कहने से बंधनीय नहीं हो जाओगे। आचार्य कहते हैं यदि संसार से पार होना है, ये सारी विद्या किसके पास है? मात्र एक सामयिक के पास है। ये सारी कला सामयिक के पास है, सारी युक्ति सामयिक के पास है, मगर आज तक सामयिक को जानने का प्रयत्न किया ही नहीं। हमने पद्मासन तो लगा लिया, आंखें भी बंद कर लिया, तो क्या सामयिक हो गई? क्योंकि हम बाजार में घूम रहे हैं, अभी अपने में रुके ही नहीं, तो कैसे सामयिक बन जाए? आज सब कब रुकेगा? जब अपने में होंगे। भगवान आदिनाथ को अपने में आने के लिए 1000 वर्ष लगे। माय भगवान को 12.5 वर्ष लग गए, और हम तो आज ही पहुंचना चाहते हैं। बस 2 मिनट के लिए मंदिर में आए, आंख बंद करी, भगवान को नहीं देखा, होगी सामयिक। आचार्य कहते हैं यदि संसार में शांति चाहिए, सुख चाहिए, एक ही रास्ता है, अपने में स्थिर हो जाओ। यदि अपने आत्मा में अपनी आत्मा के गुण भरने हैं, एक ही रास्ता है। आज तक दूसरा रास्ता नहीं हुआ, और ये भी निश्चित है जिसने भी सुख पाया इसी रास्ते पर चलकर पाया। आचार्य कहते हैं संसार में दुखों का कारण मात्र एक कर्म है, और कर्म को क्षय करने का रास्ता मात्र एक ही है। तो विचार करो कहाँ जाना चाहते हो। आचार्य कहते हैं यदि शाश्वत सुख चाहिए, परमानेंट सुख चाहिए, आचार्य कहते हैं समाग में बैठने वाले कर्म कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। और उस समय कर्म उदय में आते भी नहीं। वो बात अलग है यदि केवल ज्ञान होना हो तो देवों के द्वारा उपसर्ग हो जाता है, या किसी जानवर टाइप से उपसर्ग हो जाता है। बाकी बगैर सामान्य स्थिति में उपसर्ग भी नहीं होते। और सब जिस लोग सुख तो चाहते हैं मगर काम आश्रव करते हैं। आचार्य कहते हैं मान लिया तेज सूरज निकला है, धूप फैली है, और किसने कपड़ा लगा करके सूरज को रोकना चाहा, क्या सूरज रुक जाएगा? बस यही प्रयास तुम्हारा है। आप कपड़े से सूरज को रोकना चाहते हैं, पापों से आश्रव रोकना चाहते हैं, विकृति से आश्रव रोकना चाहते हैं, या धन से, वैभव से, राग से आश्रय रोकना चाहते हैं। आचार्य कहते हैं
पुण्य का उदय आया है, मगर यदि दुरुपयोग कर लिया तो, और ये अपने हाथ में है, दुरुपयोग करें या सदुपयोग करें। दुनिया में अरबों व्यक्ति हैं, उज्जैन भी कई सौ करोड़, कई सौ लाख, क्या सबके भाव आश्रय रोकने के हैं, या सबके भाव सुख पाने के हैं? कहने के लिए नहीं, करने के लिए। यदि सुख पाने के विचार होते तो झंझट में क्यों फंसते? झंझट में फंसने का कारण है अभी दुख प्रिय है, और कहने से सुख नहीं मिलता। आचार्य कहते हैं, मन चाहे जितनी भक्ति करो और किसी संप्रदाय से करो, मगर यदि उत्कृष्ट चीज पानी है तो अपने में आना होगा। जबकि जानते हैं भक्ति में व्याकरण नहीं लगता, लेकिन भक्ति भक्ति तो हो। भक्ति के नाम पर नाटक ना हो, और आज तक भक्ति के नाम पर नाटक किया है। क्यों? क्योंकि मेरी पहुंच मिथ्यात्व में है। मैंने आज तक सम्यक तुझ ना जाना और ना जानने का प्रयत्न किया। आचार्य कहते हैं, व्यवहार दृश्य में देख, यदि एक छोटा सा पूर्वा भी है, पूर्वा कहते हैं छोटी सी वस्तु की जहां 10-20 घर हो, वहां भी एक आध सब्जी की दुकान मिल जाती है, एक दो ठेले वाला भी आ जाता है, एक आधी किराने की दुकान भी मिल जाती है, मगर सराफे कितनी मिलेंगी? और बड़े बड़े शहरों में देखो, सराफे की तो 20-50 दुकान मिल जाएंगी, जोरियों कितनी मिलेंगी? अब बड़ी बड़ी सिटियों में देख लो, जोहरों की मिलेंगी, मगर पारखी कितने मिलेंगे? आचार्य कहते हैं, नकली नग पहनने वाले बहुत मिलेंगे, मगर चाहे उन्होंने उसको असली मान लिया हो, क्योंकि असली को तो जाना ही नहीं। आचार्य कहते हैं, ये असली जानना है तो मन वचन काय तीनों की स्थिति एक करनी होगी। जब एक पंक्ति में आ जाएंगे तो आचार्य कहते हैं बस हो गई सामक। सामक के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी, कहीं आना जाना भी नहीं, अपने में स्थिर होना ही सामक है। आचार्य कहते हैं, सामक तो सामक, अभी तो पठन पाठन भी कठिन है, श्रवण मनन भी कठिन है, तो फिर विचार करो सम्यक कैसे हो, सुख कैसे मिले। आचार्य कहते हैं, वास्तविक स्थिति आत्मा की सामय की है, जिसमें कुछ करना नहीं, और आपका बहुत क्षय हो गए। आप कहाँ से हो गए? समाक में। कहाँ है? विचार किया कभी?
सारे एसी तो आपने इसलिए लगाए हैं अगर सामायिक हो जाए, गर्मी ना लग जाए, सामायिक में मन नहीं लगेगा, पसीना ना आ जाए, सामायिक में मन नहीं लगेगा। कितनी सहायता की आपने। अब विचार करो सामायिक कितने में आप करवाने में कितने आगे वफादार हो। ये सब जानते हैं बेसन और मैदा दोनों पेट खराब करते हैं, और सबसे ज्यादा पकवान चौके में बेसन के और मैदा के बनते हैं। आप कितने सहायक हुए, विचार तो करो। सबसे ज्यादा पकवान बेसन और मैदा। क्यों? क्योंकि आप सामायिक करवाना चाहते हैं। बताओ तो सही महाराज, पतोड़कर मुनि के हार से मतलब क्या? बेसन का पूड़ो का मुनि के हार से मतलब क्या? एक मिनट सोच के देखो। मैदा की कचौरी के मुनि के हार से मतलब क्या? और मेरे ख्याल में आज 3.5 महीने हो गए, शादी नहीं बाकी गया जिस दिन चौके में ना बनी हो, और हम कहते कहते थक भी लिए। क्योंकि आपको सामायिक तो करवानी है। नहीं महाराज, दरवाजा बंद करके, और 4 बजे खुलेगा। हाँ, क्यों? बेसन तो आपने खुआ। विचार करो, चावल शुद्ध है, पर चावल शुद्ध क्यों नहीं देते? उसे घुमा के फिरा क्यों देते हो? चावल का निषेध कहीं नहीं है, पर चावल सीधे देता कौन है? क्योंकि सामायिक करवानी है, उसे घुमा फिराएंगे। सोचा कभी आपने? ऐसा बना रखा जैसे हलवाई की दुकान खोलनी हो, क्योंकि क्षमा करवानी है ना। 10-10 मिठाई, जबकि जानते हैं घी ताकतवर है, मगर क्या झेल सकता है? आज तो रिफाइंड का जमाना है, तुम्हारे में रिफाइंड से ज्यादा ताकत नहीं है। और आप 1-1 किलो घी पकवान में पा देते हो। कौन सा? यहाँ घी वाले की दुकान होगी, कोई वहां से लाते होंगे, या थैली आती होगी। मेरे ख्याल में किसी घर में इतनी मलाई तो लिगड़ती नहीं 1 किलो घी बन जाए। और रोसा यहाँ बनती हो भैया, कुछ भैंसिया लगता है पियो हो, दूध यूरिया से बनता हो, क्योंकि आपको सामायिक करवानी है। आचार्य गुणभद्र आत्मानुशासन में कहते हैं कि चौथे काल में भी धर्म की चर्चा करने वाले बहुत मिलते थे, चर्या करने वाले बहुत कम थे। और ये तो पंचम काल है। यहां पाप का रास्ता दिखाने वाले लाइन लग के मिलेंगे, और चलने वाले भी मिलेंगे, मगर पाप का रास्ता छुटवाने वाले और छोड़ने वाले बहुत कम मिलेंगे। और जबकि मैं तो 10 बार कह चुका हूं, कम से कम इतने दिन नियम ले लो, इन महाराज को मारोगे नहीं। सबको पता है
महाराज के लिए रोटी दो कम से कम घी की, यदि स्वस्थ रखना है। लौकी तोरी की सब्जी दो बगैर मसालों की, बगैर बघार की। चावल दो बिल्कुल सफेद एकदम चिट्टा, बगैर मिलावट के, बगैर पीसने के। क्या आचार्यों ने ग्रंथ लिखा है क्या? हमारे 24 दिनों में 23 तिरंगों ने खीर खाई है, किसी ने एक ने भी बर्फी नहीं खाई, एक ने भी हलवा नहीं खाया। क्या उन्हें अकल नहीं थी? उस जमाने में बनता नहीं होगा, वे भूखे रहते होंगे, उन्होंने केवल याद नहीं पाया। अरे आदिनाथ ने तो कमाल कर दिया, वो भी नहीं ली, मात्र गन्ने का रस। क्या राजा श्रीयांश घर में रोटी ना थी, दूध ना था, चावल ना थे, उनके यहाँ रसोईया ना होगा? शायद तुम्हारी वाली बुद्धि नहीं थी। यदि तुम्हारी बुद्धि आती में केवल हो ही नहीं थी, क्योंकि आपने हमेशा रुकावट डाली है, अब किसी की समाक ना हो जाए। और इसके पास वैद्य कैसा है? जब बेसन खिलाओगे, मैदा खिलाओगे, जब तो वैद्य को हाथ दिखाओगे। ने भक्त कैसे बनोगे? भक्त बनने का तरीका भी तो है। आचार्य कहते हैं सुधर जाओ, बहुत समय बाकी है। अंजन चोर पूरे जीवन चोरी करी, मगर जब सुधरा सिद्धालय पहुंच गया। तो आचार्य कहते हैं आज नियम ले लो, अपने घर पे महाराज के लिए बेसन और मैदा ये 1 किलो घी यूज नहीं करेंगे, चावल सीधा यूज करेंगे। बुंदेलखंड में लपटा सुनते थे, लपटा लचका, अब जिक्र भी नहीं, अब तो महाराज सांबर सुनते हैं। सांबर किसे कहते हैं? जो शकेर के लिए आए सांबर, शकेर के लिए आए, झाड़ू दे के इकट्ठा करा सांबर कहते हैं। आप व्याकरण किताब में पढ़ के देख लो सांबर क्या है। जानवर का नाम भी सांबर है, एक जानवर का नाम भी सांबर है। आप नहीं, आप भी तो जानवर ही हैं, जब तो खा रहे सांबर। आचार्य भगवती आराधना में चर्चा करते हैं, जो अब से लगभग 1900 वर्ष पहले लिखा गया। यदि पूरी द्वादशांग आपको याद है और एक शब्द पे आपको शंका है, तो आप मिथ्या दृष्टि है, और आपको तो भगवान की सारी बात पे शंका ही है। यदि भगवान की वाणी पे शंका ना होती तो भगवान का आहार क्यों बिगाड़ते? विचार तो करो। क्या तुम रोज यही गंध खाते हो क्या जो महाराज को भुलाना चाहते हो? ठंडे दिमाग से सोचना, क्या रोटी देना पाप है क्या? क्या दाल सब्जी देना पाप है क्या? क्या तुम्हारे घर में रोज 20-20 फल आते हैं? क्या रोज 10-10 जूस आते हैं? आते होंगे, सारे रईस आदमी हैं भैया, सारे राजा महाराजा हैं, एक आध तो किसी घर में आता ही नहीं। ये मंडी तुम्हारे लिए तो लगी है,
आचार्य कहते हैं बस तुम सम्यक से दूर हो। आचार्य कहते हैं सज्जन व्यक्ति के पास सैकड़ों आदमी साथ चलते हैं और दुष्ट के पास एक नहीं बैठ सकता। तो बंधुओं, विचार करो, हम सज्जन बने और दुष्टता को छोड़ते चले जाएं। मगर बड़ी खतरनाक बात है। आचार्य कहते हैं अज्ञान खतरनाक नहीं है, ज्ञान का अहंकार खतरनाक है। और अपने ज्ञान का प्रयोग गलत करना चाहता है, क्योंकि ये जिसने ज्ञान का प्रयोग सही कर लिया फिर तो ज्ञानी हो गया, फिर अहंकार कैसे रहेगा। एक बार की घटना, एक ही जंगल में दो पेड़ के अलग अलग नीचे दो साधु साधनरत थे। एक मारे कैसा बूढ़ा, इनकी सा जवान, दोनों अलग अलग पेड़। एक देवता निकल के जा रहा था, बूढ़े ने उस देवता से पूछा, देवता महाराज इतना तो बताओ मेरे कितने भाव बाकी हैं। देवता ने सुना ही नहीं। वो देवता फिर इनके पास पहुंच गया, अब ये को बूझ ले, इसने बूझा ही नहीं। देवता खुद कहता है तेरे कितने बन बाकी हैं, और जितने हो गए रहने दो। अरे मेरी बात जो कुछ एडजस्ट कर लेता भैया, मैं बताऊं? हाँ बता, जितने इस पेड़ पे पत्ते हैं। वो नाचने लगा, और संसार में कितने पेड़ हैं? अरे एक पेड़ के पत्ते की बात है बस। एक सारे पत्तों ने कहा, इसने एक पेड़ के पत्ते कहा। और वो युवक ध्यानस्थ हो गए, पत्ते गिर पड़े, 10-20 पत्ते रह गए। अब फिर वो देवता बूढ़े के पास आ गया। बूढ़े ने कहा कितने भव बाकी हैं? अब 3 भव। रोने लगा, माला भी फेंक दी। इतनी तपस्या कर रहा हूं, इतने दिन हो गए, अब भी 3 भव बता रहा। और 8 रोज ध्यान में मरण हो गया, आयु की समाप्ति हो गई। गति का बंध बुझ चुका था, लेकिन देव की दुर्गति में गया। कहां की साधना? विचार किया कभी? बस यही एक फार्मूला है अपने पत्ते झाड़ने का। झाड़ो या चिपका लो, मर्जी तुम्हारी। हमारे पे तो चिपकेंगे नहीं, इन्हें तुम छोड़ोगे नहीं। क्यों नहीं छोड़ोगे? एक तो बीमार, एक अभी नया नया, लपेट लो, चाहे सांभर में लपेट लो, चाहे झाड़ू में लपेट लो। तो बंधुओं, समय हो गया। इतना कहना है कि हम वास्तविकता समझें और अपनी इच्छाओं का शमन करें, मिथ्या दृष्टि की तरफ से सम्यक दृष्टि की ओर बढ़ाने का प्रयत्न करें। क्यों मिथ्या दृष्टि? तो हम अनादि से ही हैं। यदि एक बार भी सम्यक दृष्टि में बढ़ जाते तो संसार से निकल जाते। इतना कहकर अपनी वाणी विराम देता हूँ और आपसे आशा करते हैं आप सभी अपने कदम सम्यक की ओर बढ़ा करके आश्रम की ओर बढ़ाएंगे और अपने कदम मोक्ष कार्य को बढ़ाएंगे। ओम शांति।